सभी साथियों को आरएम शर्मा का इस जीडब्ल्यूए के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में नमस्कार। और दोस्तों, मैं आज आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। और आज का ये जो सेशन है बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन के हमारे जो ग्रैंड स्पीकर हैं वो हमारे कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के, या ये कह सकते हैं कि बिजनेस इंडस्ट्री के शहंशाह, और जिनका नाम है दिनेश शाह, और जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, वो हमारे बीच में है। आज हमको वो सिखाने वाले हैं जो शायद अपनी लाइफ में उन्होंने किसी को सिखाया नहीं होगा, अपने पूरे जीवन काल के अंदर वो नहीं सिखाया हुआ। वो ऐसी बात करने वाले हैं हमारे इस सेशन के अंदर। और मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने माइक को अनम्यूट करके और इस पूरे सेशन को कंप्लीट करें। तो वेलकम दिनेश सर। मेरी और इस जीडब्ल्यूए के जितने भी ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी वेल विशर्स हैं, उन सबकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत है सर, और प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आपकी बैठी बैठी सी आ रही है, कम आ रही है। अभी आ रही है? यस, अब प्रॉपर है। सभी साथियों का मेरा नमस्कार। आज सुबह सुबह में सभी लोगों को आने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। एक अच्छा कर्म कर रहे हैं हम लोग सुबह सुबह में जीडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म पे, और ये आरएम शर्मा की मेहरबानी समझो, कुछ भी समझो। 1 साल से वो ट्राई कर रहे हैं सभी लोगों को एकत्र करके नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, लोग ऐसा समझता है कि जोड़ने वाला बिजनेस है, लोगों को जुड़ाने वाला बिजनेस है। तो ये जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस की जगह पे आपकी सोच बदलो, तब वो जाके कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। पहले तो हमको दिमाग को चेंज करना होगा कि जो जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस दिमाग में बैठ गया है वो उस टाइप का ये बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है। वो दिमाग में बिठाओ पहले। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो जब तक दिमाग में नहीं बैठेंगे तब तक आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर हमें दिमाग में एक फिट हो जाएगा मगज में कि भाई हमें ये बिजनेस करना है, दिमाग में फिट हो गया, लेकिन दिल में नहीं आया और दिल की बात दिमाग में नहीं गई, तब तक वो चीज होगा नहीं। और जब आप काम करेंगे तो लोग आपको रास्ते से भटका देंगे। भटकाने वाले बहुत लोग रास्ते में बैठे हैं। सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत होगी। ये कौन सा धंधा खोल के आए हैं, भीख मांगने का धंधा कहाँ से लाए, घर घर भटकने का धंधा कहाँ से लाए, ऐसे सब लोग बोलने लगेंगे। बोलने वाले बोलते रहेंगे। भगवान ने 2 कान दिया है, जितना जरूरत उतना अपने दिमाग में जाने दो, बाकी का दूसरे कान से बाहर निकाल दो, तब जाके हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। और ये बिजनेस को आपको इस तरह से लेना है कि हमको मरने के बाद 3 पीढ़ी तक का जो पैसा मिलता है, यानी पैसिव इनकम, ये 2 चीज ध्यान में रखना है। एक तो पैसिव इनकम है और मरने के बाद भी पैसा मिलता है। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को लोगों को समझ में नहीं आया है। बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं ना, वो पैसिव इनकम जमा करते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग से आएगा, दूसरे कुछ बिजनेस करके भी आता है, लेकिन वो सब करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए वो हमें समझना होगा। दूसरा कुछ हम करने को जाएगा तो क्या कर पाएगा? हमारे पास कमाने के लिए रास्ता जो है वो कौन सा है वो हमें सोचना पड़ेगा। उसमें हमारे पास क्या उतना कैपिटल है, हम उतना पैसा लगा सकते हैं, तब जाके हम वो बन सकते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे। अगर वो चीज नहीं है और हमको बड़े लेवल पे पैसा चाहिए और पैसिव इनकम चाहिए, तो आने वाला टाइम जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। आने वाला जो 10 साल 15 साल 20 साल जो इंडिया में आने वाला है वो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री चलने वाला है, क्योंकि लोगों को जॉब मिलने वाला नहीं है। लोगों का बिजनेस कोरोना की वजह से ठप हो गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले हो गए हैं। तो उनको नेगेटिव में से पॉजिटिव लाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा बिजनेस हम कर पाएंगे। तो हमें कुछ नेगेटिव चीज नहीं घुसनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग में कुछ नेगेटिव घुस गया
तो समझ लेने का हमने जो सपना देखा है, जो कुछ साकार करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये बिजनेस करने के लिए हमें सोचना है कि हमें कर्म करना है। जैसे कर्म का एक फल मिलता है, हम भूखा रहते हैं तो वो एक कर्म, भूखा रहना वो एक कर्म है। लेकिन एकादशी का व्रत करते हैं, वो भूखा रहना वो मतलब पुण्य का कार्य है। लेकिन गुरु और संत बोलते हैं या तो भगवान के लिए हम कुछ करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो उसको सत्कर्म बोलते हैं। तो सत्कर्म का भी प्रकार होता है और उसका हमें फल मिलता ही है। तो हम यहाँ कौन सा सत्कर्म करने के लिए जा रहे हैं? हम लोगों का भला करने के लिए जा रहा है और खुद का भला कर रहे हैं। तो ये बिजनेस सबका भला करने का है और ये पुण्य का काम है, क्योंकि लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, तो ये कम पैसे में बिजनेस होने वाला है। कई लोग बोलता है बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये बिना इन्वेस्टमेंट का फ्री पैसे में बिजनेस होता है। थोड़ा बहुत पैसा लगता है, क्योंकि आज छोटे छोटे अमाउंट में 10-20 हजार के रुपये में कोई भी बिजनेस आज की तारीख में नहीं होता है। और महंगाई के दौर में हमें सोचना है कि हमें वो क्या 10-20 हजार रुपये में कोई बाजार में बिजनेस है या नौकरी है। आज नौकरी लेने के लिए जाता है ना, तो भी लोग पूछते हैं कि भाई 2 महीने का पगार हमें दे देगा तो हम तेरे को नौकरी में भेजता है। तो वो जो दलाल लोग रहते हैं, ब्रोकर लोग, नौकरी दिलाने वाले, वो भी पैसा ले लेते हैं। और जॉब में 1 महीने के बाद हमें जमेगा कि नहीं जमेगा, तो नौकरी से भी निकाल देगा। और नौकरी में जो चीज हमको चाहिए वो मिलती है क्या? पूरा जिंदगी भर एक ही रट्टा मारने का है। नौकरी में गया तो सुबह में डब्बा लेने का, ट्रेन या बस में या रिक्शा में अपना स्कूटर लेके जाने का, वही रफ्तार, वही जिंदगी, वही फिर कंटालाजनक लाइफ होगा। रिटायर होने के बाद हम देखेंगे तो मेरे पास क्या मिला, तो हमको पता चलेगा कि क्या हम नौकरी में वो सब चीज ले पाते हैं। हम हमारे बेटे को नौकरी में लगा सकते हैं, वही गवर्नमेंट की जॉब में हम जो कुछ बना सकते हैं, वो नहीं कर सकते हम नौकरी में। लेकिन बिजनेस में हम कर सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस ऐसा है जिसमें हम सगे वाले को, दोस्त लोगों को, पहचान वाले को, हम डायमंड या इंपीरियल मास्टर जो भी कुछ बनते हैं, सेल्स मास्टर, हम लोगों को बना सकते हैं। ये एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो हम कर जाते हैं वो सबको हम करके दे सकते हैं, करवा सकते हैं। और लोगों को इस बिजनेस में जो भी मुकाम हासिल करना है वो करवा सकता है। ये बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है। कोई भी बिजनेस अगर हम करने को जाते हैं तो बिजनेस के अंदर टाइम देना पड़ता है, बराबर है। वो फिक्स टाइम रहना पड़ता है। अपना खुद का बिजनेस होगा, कुछ भी होगा तो हमें फिक्स टाइम देना पड़ेगा। दुकान खोलेगा, फैक्ट्री डालेगा, वर्करों को पगार देना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा, माल आया नहीं आया हिसाब किताब रखना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें अपने को झेलना पड़ेगा। और यहाँ कोई भी चीज का हिसाब किताब रखना नहीं है। एटॉमिक कंपनी सब कंप्लीट करके देती है। सिर्फ इतना ही है कि हमें सीखना है और सिखाना है। और सीखना है, उसका भी पैसा यहाँ इतना मिलता है जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। लेकिन हमारी तैयारी है क्या? 3 साल देने के लिए हम इधर तैयार है सीखने के लिए। एक ग्रेजुएट बनना है तो 4 साल हमें पढ़ना पड़ता है, बाद में 10-20 हजार की नौकरी मिलती है, वो भी टेंशन वाली जॉब रहती है। तो यहाँ 3-4 साल सीखने से और सिखाने से अपनी जिंदगी में जो हासिल करना है, जो सपने देखे, जो कुछ करना है, वो हम कर सकते हैं। तो ये एक मौका है दोस्तों कि जिसके अंदर जो चीज हमको कहाँ नहीं मिलती है वो यहाँ मिलती है। एक्टिव हर जगह पे रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक्टिव होने से पैसिव इनकम भी मिलता है, जो पैसा लगाने से भी नहीं मिलता है, जो हम सोच नहीं सकते, जो हमारे सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। और हम यहाँ ये बिजनेस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समय का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पैसे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बुद्धि का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गलती कर दिया तो गलतियां भी मल्टीप्लाई होगी। तो दोस्तों ये चीज के अंदर कुछ भी गलतियां करनी नहीं है और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेनी है। जब तक आप कंपनी की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी और मार्केटिंग और सेल्स का नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप सक्सेस होंगे नहीं। तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको सभी चीज सिखाई जाती है, किस तरह से लोगों से बात किया जाए, किस तरह से सेल्स किया जाए, किस तरह से मार्केटिंग किया जाए। आपको मालूम होगा अमेजोन का मालिक वो आज सबसे बड़ा पैसा वाला है। क्यों पैसा वाला बन गया? फ्लिपकार्ट क्यों पैसा वाला बन गया? ये सब लोग पैसे वाले क्यों बने? उसकी आप हिस्ट्री देखिए तो उन लोगों ने क्या किया है। 4 चीज किया है उन्होंने। एक तो पहले मेहनत करके पूरा सोच समझ के काम बिजनेस किया, पैसे का सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया,
मार्केटिंग किया, सेल्स किया, और उसने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया कि पैसिव इनकम आते रहे। जुगरबर्ग, उसका नाम सुना होगा, वो आज वर्ल्ड का नंबर 1 पैसा वाला है। क्यों इतना पैसा वाला बना? उसने उसी सिस्टम से काम किया था। तो हमें वो सब चीज देखना होगा और उसी स्टाइल से हमें चलना होगा। जो हमें चाहिए उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। उस हिसाब से दोस्तों काम करेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा जो हमने बिजनेस करने का सोचा है, जो कुछ हमारे दिमाग में है, वो सब हम कर पाएंगे। बिजनेस का दूसरा नाम उधार देना होता है। बिजनेस के अंदर हमको उधार देना पड़ता है। यहाँ कोई उधार ही नहीं है। ये बिजनेस के अंदर किसी को उधार देना नहीं है। रोकड़े का बिजनेस है। कोई इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं है। जो माल हमने परचेस किया है उसको ही बेच के रोकड़ी करना है, वही टर्नओवर करते जाने का है। अगर वही टर्नओवर आपने 5 लाख रुपया तक कर दिया 2-3 महीने के अंदर, अपना पीवी बना लिया, तो डेली 80,000 की इनकम है, वो किसी भी फील्ड में नहीं मिल सकते दोस्तों। और हर जगह पे हम काम करेगा बिजनेस। नौकरी करने वाला महीने का पगार देखता है, डेली वेजिस पे काम करने वाला रोज का देखता है, बिजनेस करने वाला साल में सरवैया बनाता है, अकाउंट्स बनाता है, तब देखते हैं। इंडस्ट्रीज वाले भी साल के बाद देखते हैं प्रॉफिट लॉस। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ वीकली कमीशन है, 15 दिन में 2 बार मिलता है, और अवार्ड रिवॉर्ड है। तो टोटल महीने में 8 से 10 बार हम इनकम ले सकते हैं। अगर टीम बड़ा बन गया तो डेली का डेली 80,000 कमा सकता है। डेली कमाने का बिजनेस वर्ल्ड में कोई नहीं है। और लोग जो नौकरी करने वाला महीने का सोचता है, डेली वेजिस वाला रोज का सोचता है, महीने का सोचता है, ईयर का सोचता है। लेकिन यहाँ आप इनकम सेकंड में गिन सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इनकम है इंपीरियल मास्टर में, वो कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपया तक जाती है। अभी आप सोचिए कि ऐसा कोई बिजनेस मार्केट में आपके पास 10-20 हजार का रोकान में 10 करोड़ कमाने का कोई बिजनेस है क्या? नहीं है। और अगर अपना सपना किधर भी पूरा नहीं हो सकता है, जो भी कुछ अपनी लाइफ में किया उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो एक दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई टेंशन नहीं, नहीं हिसाब किताब रखना, न कोई उधारी देना, न किसी के झंझट में पड़ना, लोगों को अच्छे से अच्छा फायदा दिलाने का। इनकम का ग्रोथ इतनी बार मिलता है, साल में कम से कम 100 से 125 बार इनकम ले सकता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ये एक ही बिजनेस है जो नेटवर्क मार्केटिंग। इधर सभी चीज मल्टीप्लाई होता है, इनकम भी मल्टीप्लाई होता है, मैन पावर भी मल्टीप्लाई होता है, समय भी मल्टीप्लाई होता है। यानी यहाँ आर्थिक आजादी मिलती है, समय की आजादी मिलती है, पैसे की आजादी मिलती है, सभी चीज की आजादी मिलती है। जहाँ कुछ सोचना जैसा है नहीं अपने लाइफ में। इससे ज्यादा कोई अच्छा बिजनेस है तो आप सोच सकते हैं कि इससे अच्छा कोई बिजनेस है क्या? इतनी सारी चीज और किधर मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो हमें सोचना पड़ेगा। तो दुनिया में जो महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई के सामने हमें सोचना होगा कि ये महंगाई के सामने लोग आज ग्रेजुएट बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। उन लोगों की भी आप इनकम जाके देखिए, महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इससे ज्यादा नहीं होता है। और यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें करोड़ों में आप कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग डॉक्टर जो पढ़ते हैं वो भी 6 साल डॉक्टरी में निकालता है, पोस्ट ग्रेजुएट बनता है वो भी 6 साल निकालता है। ये सारी चीज निकालने के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। और वो भी अगर कर पाया तो उसको न तो समय की आजादी है, न फैमिली की आजादी है। 24 घंटा उधर नौकरी का टेंशन में रहता है, फिर उसका बीपी बढ़ता है, टेंशन में आता है, दुनिया भर का रोग होता है। ये सब टेंशन में आके जो डायबिटीज ये सब रोग आ गया है, वो उसका वजह वही है कि लोगों को जॉब में टेंशन है, बिजनेस में टेंशन है, दुनिया भर का। इधर की रेट गिरेगी, उधर की रेट गिरेगी, इनकम टैक्स की रेट गिरेगी, सेल टैक्स की रेट गिरेगी। यहाँ कोई जात का टेंशन नहीं है, यहाँ सब पूरा व्हाइट का पैसा है। न इनकम टैक्स का टेंशन है, न सेल टैक्स का टेंशन है, किसी भी तरह का टेंशन नहीं झेलना है। इतनी फ्रीडमता वाला बिजनेस है कि हम कभी सोच नहीं सकते हैं। तो ये चीज हमें बिना टेंशन की चीज मिला है। यहाँ कोई हमें एक ही चीज करना है, खाली बेचने का सीखना है। तो बेचना क्या है? हमको लगता है कि क्या है, हम ये बेचने का घर घर पे जाके घूमने का काम है। अरे दोस्तों, बेचने का काम अमिताभ बच्चन करता है, उसकी वाइफ लड़के की ऐश्वर्या राय, वो भी बेचने का काम करती है। लिरिल 10 रुपए का साबु बेचने के लिए कपड़ा निकाल के नंगा नहा रही है और लिरी बेचती है। इस तरह से वो अगर बेचती है, इतने पैसे वाले घर की बहू भी, अमिताभ बच्चन भी बेचता है, सीमेंट बेचता है, ठीक है।
अक्षय बेचता है, वो संडास साफ करता है, संडास साफ करने का लिक्विड बेचता है, वो लोग अगर बेचते हैं, वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, प्रमोट करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एटॉमिक कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। अगर वो प्रमोट करने से वो लोग पैसे वाले पैसा कमा सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो हमें ये सोच के ये बिजनेस करना है या नहीं करना है अपनी लाइफ के लिए, वो भी एक, ये सब सारी चीजें हमें ध्यान में रख के तय करना है कि ऐसा कोई चीज है बाजार में कि जो हम कर सके, हम पा सके। दूसरा, हमें एक चीज, आरबीआई की एक रिपोर्ट था जो आप लोगों को पता होगा कि 1960 में 10 रुपए में घर चलता था। 20-20 साल के गैप के बाद हम देखते हैं 60 के बाद 80 में जाते हैं, तो कितने में होगा, 1000 में, फिर 2000 में जाएगा तो 10,000, फिर 2020 में 1 लाख। हर एक टाइम पे एक एक जीरो बढ़ते गए हैं। तो अभी 2021 की साल चल रहा है, उसमें 1 लाख रुपया चाहिए, और आने वाले टाइम में और एक जीरो बढ़ेगा, तो आपको कितना चाहिए वो आप सोच लीजिए। तो वो इनकम पे आप पहुंचने वाला है क्या? वो महंगाई का दौर जो बढ़ता है, और आप जो बचत करते हैं वो तो इन्फ्लेशन वाले खा जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम बैंक में पैसा रख देंगे, 5-6%, 7% ब्याज मिलते हैं, तो इन्फ्लेशन 5% बढ़ जाता है, 6%। वो तो आपकी इनकम जो होती है और उसका इंटरेस्ट जो है ना, वो तो इन्फ्लेशन वाले खा जाते हैं, फुगा हुआ जो जिसको बोलते हैं, तो उसमें अपना पैसा खत्म हो जाता है। तो वो अपने को सोचना है कि ये महंगाई का दौर जो हमने बताया कि हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ता है, तो आपकी इनकम 1 जीरो बढ़ती है क्या? उस हिसाब से उस महंगाई के दौर पे आपका बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। तो हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और हमें ये बिजनेस के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है इससे अच्छा, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मुझे तो कोई नहीं दिखा है, इतना सारा बिजनेस हमने करके मार्केट में देखा, इतना अच्छा बिजनेस, इतना सर्कल बनता है, इतना फील्ड मिलता है पूरा इंडिया में और पूरा वर्ल्ड में। और ये बिजनेस ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड में भी सर्कल बन सकता है। और यहाँ सीखने के बाद आपके पास पैसा आएगा, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट करके अच्छी तरह से आप पैसिव इनकम भी जमा कर सकते हैं, कंपनी भी पैसिव इनकम देती है मल्टीप्लाई में। तो ये सारी चीज किधर भी नहीं मिलेगा आपको। अपना इन्वेस्टमेंट से भी पैसिव इनकम कर सकता है, इतना इनकम आता है, और दूसरा कंपनी भी पैसिव इनकम देती है क्योंकि अपना फील्ड बढ़ता है। ये मल्टीप्लाई वाला बिजनेस किधर भी बाजार में नहीं है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे अगर 12 महीना करते जाएंगे ना, तो रात को नींद नहीं आएगी। वो राजा की कहानी जैसा होगा। वो चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड में एक दाना रखो, फिर 2 रखो, फिर डुप्लीकेशन करते जाओ, तो लास्ट कॉलम में आएगा तो पूरा गांव और पूरा देश बेचना पड़ेगा, तो भी वो नहीं चुका पाएगा। ये मल्टीप्लाई में ऐसा बिजनेस बढ़ रहा है, ये चेस बोर्ड जैसा है। डबल डबल दाना रखने को जाएगा तो वो आप गिनती करने का, तो रात को नींद नहीं आएगा। अगर हमें ये सोचना है कि अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा नहीं होता, तो दोस्तों अब्दुल कलाम जैसा नहीं बोलता था कि आने वाला टाइम में सभी लोगों को नेटवर्क करना पड़ेगा। अमेरिका प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया, ओबामा को, कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते यूएसए का, तो आप क्या करते? तो उन्होंने भी बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था। तो दोस्तों हर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हर बिजनेस में भी नेटवर्क मार्केटिंग है। आप देखो किधर भी, किधर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हो, कितने फिल्म इंडस्ट्रीज वाले देखो, वो लोग ने अपना अपना नेटवर्क मार्केटिंग बना के रखा है, हजारों लोगों के साथ उसका नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह पे है, जिसका नेटवर्क बड़ा है उसका जीत है, और वही हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग हमें दिल से करना है और बढ़ाना है, और हमें आगे बढ़ना है। तो और मैं आपके साथ कुछ और पेश करना चाहता हूँ। सर जी, आप मुझे 1 मिनट शेयरिंग का कुछ दीजिए क्या? जी सर, मैंने स्क्रीन शेयर की पूरी परमिशन आपको प्रोवाइड कर रखी है, यू कैन शेयर हियर।
और जब तक रिश्ते हैं तब तक गांव मिलते रहेंगे। जो लोग पीठ के पीछे बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो, रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक सही मौका है, इसे समझो, क्योंकि जब तक सांस है टकराव मिलते रहेंगे। एमएलएम में सफल होते हैं वो लोग जो शिकायत किया करते हैं, उगने वाले पेड़ तो पत्थर के सीना को चीरकर भी उगा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा याद रखें, आपकी एक सही फैसला हजारों लोगों के सपने को पूरा कर सकते हैं और आपके एक गलत फैसले हजारों लोगों को सपने को मिट्टी में मिला सकते हैं। तो कुछ गलत करना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में तू अपनी जमीन और अपना आसमान तैयार कर। इंतजार करने से कब जिंदगी बदलते हैं ये दोस्त, कोशिश कर और तू खुद की एक नया इतिहास तैयार कर। ये दोस्त एमएलएम की सबसे बड़ी ताकत है जिसमें इंसान अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पहले आप खुद अपने जीवन में वो बदलाव करें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दुनिया में वो लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि लोग अपने को गिराने के लिए बैठे हैं, तो हमें वो चीज ध्यान में रखना है। अच्छे टीम बनाना चाहते हो तो अपने अंदर एकता बनाए, क्योंकि एकता मिट्टी ने के तो ईंट बनी, और ईंट से एकता की तो दीवार बनी, और अगर दीवार ने एकता की तो घर बना। तो हमें अगर एकता होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा टीम बनाना है तो लोगों को प्रशंसा करो, क्योंकि ये प्रशंसा वह हथियार है जिससे शत्रु को भी अच्छा मित्र बनाया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आलस्य को छोड़ो, क्योंकि आलस्य में जीवन बिताने आत्महत्या का समान है। नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे टीम बनाना है तो लोगों की प्रशंसा करने के बाद वो हथियार है जिससे शत्रु को भी अच्छा मित्र बनाया जा सकता है। एमएलएम बिजनेस की शुरुआत अकेले ही करना पड़ता है। शुरू में अगर कोई आपके साथ न आए तो डरिए नहीं, हौसला रखे, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है वो एक दिन उसके पीछे पूरा काफिला होता है। नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए अगर कोई रुकावट आ जाए तो डरना नहीं, क्योंकि ये डर को समाप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है निडर होकर उसका सामना करना। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा गलत प्लान से बचकर रहे, क्योंकि ये पूरी रात भर गहरी नींद में सोना आसान नहीं होता है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। और जब तक रिश्ते हैं तब तक गांव मिलते रहेंगे। जो लोग पीठ के पीछे बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो, रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलते रहेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाके होगा। और जब तक रिश्ते है तब तक गांव मिलते रहेंगे। जो लोग पीठ के पीछे बोलते हैं उन्हें पीछे रहने दो, रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलते रहेंगे। तो ये बिजनेस करते करते हमारे पास जो अपने मुंह पे कुछ भी बोलते हैं तो हमको वही अपने साथ बाद में जुड़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सही मौका है, इसे समझो, क्योंकि जब तक सांस है टकराव मिलते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त मंजिल उन्हीं को मिलती है जिन्हें सपनों में जान होती है। एमएलएम में असफल होते हैं वो लोग जो शिकायत किया करते हैं, उगने वाले पेड़ तो पत्थर में भी सीना चीरकर आता है। यानी इतने सारे चीज जो अपने अंदर होगा तो हम एमएलएम मार्केटिंग सही ढंग से कर पाएंगे। और हम आपको एक चीज बताता हूं कि हम ग्रुप में काम करना है तो क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। समूह में चर्चा में क्या करे और क्या न करे। समूह चर्चा में क्या करे, दूसरों की सुने। समूह चर्चा में शुरू करना आवश्यक नहीं है। यदि आप विषय में परिचित है तो चर्चा शुरू करें। यदि चर्चा प्रतिकूल हो रही है तो हस्तक्षेप करे, यह अपने नेतृत्व को दर्शाता है। बिना दोहराए बिंदु पर बोले, तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बातों को समर्थन करे। अपनी प्रस्तुति के साथ कोमल रहे, सहज रहे, शांत रहे, अपना संयम बनाए रखे, सहभागी और पारस्परिक बने रहे। अपनी प्रस्तुति समाप्त करने से पहले धन्यवाद करें। बोलने से पहले सोचो। एहसान या विरोध में जाए बिना
जो आप महसूस करते हैं उसे कहीं भी समूह में चर्चा ना करें, जोर से या आक्रामक ना हो। यदि आप विषय से परिचित है, उत्साहित है, तो अच्छी तरह से उसको बाधित नहीं करते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। आपको एक व्यक्तित्व अदृश्य होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको केवल अपनी बात रखनी है तो आप समूह में चर्चा करें। आपको खुद को स्टाइल में प्रोजेक्ट करना चाहिए, जो आप नहीं है, जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश न करें। लबोलू आप यह है कि स्वयं बने, सम्मान हो। समूह चर्चा का उद्देश्य आपके लक्षणों की खोज करना है। अपना उच्चारण या उच्चारण न बदले और सजावटी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। 99% संभावना है कि आप पकड़े जाएंगे। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शैली को दिखाने की कोशिश में व्यक्ति बहक जाते हैं और इस तरह विषय में भटक जाते हैं। जब तक आप देवानंद न हो तब तक कभी भी समूह में चर्चा में अभिनय करने का प्रयास न करें। ये 7 मानसिक अवरोध है जिन्हें एक व्यक्ति को समूह में चर्चा में भाग लेते समय त्यागना पड़ता है। यदि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो शुभ ही होता है। अपना ध्यान होना निश्चित है। तो इस तरह से हम काम करेंगे और सही तरह से पुस्तकें पढ़ेंगे, सही तरह का नॉलेज रखेंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे दोस्तों। तो हमें वो चीज ध्यान में रखना है। हमें वो चीज ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमें क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। ये सब चीज हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज से हम काम कर पाएंगे। और एक आपको आपको और कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। जिसकी सुबह अच्छी है उसका दिन अच्छा, जिसकी शाम अच्छी उसकी रात अच्छी, जिसका दोस्त अच्छा उसकी पूरी जिंदगी अच्छी। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, मगर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी हर भर ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहना है, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। होके मायूस न तू शाम ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलता रहिए। एक ही पाव में ठहरेंगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही राह पे चलते रहिए तो मंजिल आसान से मिल जाएगी। ये बंदे कभी भी अपने किसी के हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। और सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि एक टाइम की पाबंदी है। तो दोस्तों ये जितनी चीज मैंने आपको बताई है, ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफी बदलाव आ पाएगा। और जिंदगी में हमें ये चीज ध्यान में रखना है, ये बिजनेस करना है तो कई लोग बोलते हैं कि ये एटॉमी बिजनेस में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि 3 लाख पीवी इधर करना, 3 लाख पीवी इधर करना। क्योंकि आज तक जो मार्केट में आपने बिजनेस किया है कि 2 बंदे लाने का, 3-4 आईडी लेने का, 7 आईडी लेने का, तो पैसा उतना ही लगता है। पैसा कमाने के लिए 7-7 आईडी चलाने का बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ तो खाली 2 ही लेग चलाना है, लेफ्ट और राइट। 7 आईडी लेके चलाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर फाइनेंशियली कंपनी का आप जाते हैं या दूसरी कंपनियों में जाते हैं तो वहां भी प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, 3,000 का, 5,000 का, 10,000 का एक आईडी में। अगर 3 आईडी लेता है तो 30,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। फाइनेंस कंपनी में जाता है तो 7-7 हजार की आईडी रहती है, 10-10 हजार की, 11-11 हजार की। ये महंगाई के हिसाब से ऐसी कंपनियां बाजार में आई है। तो वो फ्रॉड है, चीटर है। वो कंपनी आपको लोभम नहीं देगा, और वो कंपनी कितना दिन चलेगा, कितना सर्टिफिकेट दुनिया भर का होना चाहिए, वो उसके पास है नहीं। अपने एटॉमी कंपनी के पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बोला जाए बादशाह कंपनी, तो ये सबसे बादशाह कंपनी है एटॉमी कंपनी आज की तारीख में। क्योंकि ये कंपनी इसलिए बोलता हूं, भले उसका 11वां नंबर है, लेकिन आने वाले टाइम में वो नंबर 1 पे होगी।
क्योंकि ये अभी जवान है, बहुत भाग सकती है, बहुत दौड़ सकती है। इस तरह से एक कंपनी का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ का आप रेशियो देखें, यूट्यूब में जाके आप देखिए, उसका स्टडी कीजिए, कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये कंपनी क्या कर रही है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है लाजवाब है, उसके जैसा बाजार में कोई प्रोडक्ट नहीं है। लोग बोलता है महंगा है, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। हमारी खरीदने की ताकत नहीं, हमारी खरीदने की ताकत बढ़ाना पड़ेगा। हम गरीबी में कब तक जिएंगे? हमारी ताकत बढ़ाएंगे बिजनेस करके, और ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और महंगा है ही नहीं। लोगों के दिमाग में एक बिठा दिया कि ये बाहर की कंपनी होती है, या ये बिजनेस बाहर का आता है तो बहुत महंगा होता है, बी इंडियन बाय इंडियन, ये सब दिमाग में भर दिया है। तो ये कंपनी जीएस बेस पे काम करती है, वो भी आप एक स्टडी करके रखिए कि जीएस क्या है। ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी काम नहीं करती है। वर्ल्ड की 500 कंपनी जो बड़ी बड़ी है, जो 500 फॉर्च्यून 500 बोला जाता है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, वो कंपनियों को एक कंपनी माल सप्लाई करती है। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है। एमवे कंपनी जो है बहुत पुराना हो चुका है, और ये कंपनी जो है ये अभी यंग है, बहुत फास्ट भाग सकती है। आप दोस्तों 1 साल यहाँ टिक जाइए, बिजनेस को ग्रोथ करिए, मल्टीप्लाई में काम करिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो हमें ये चीज सोचना है कि हमें किस तरह से काम करना है। तो दोस्तों ये मौका मिला है, उसको यूज कीजिए। एटॉमिक कंपनी में लोगों को लगाइए, मल्टीप्लाई का बिजनेस है, मल्टीप्लाई करिए। और जो पैसिव इनकम चाहिए, जो सपना देखा है, वो सब साकार हो सकता है, और मल्टीप्लाई में इनकम हो सकता है। और ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे जो 40-45 मिनट सुना है, क्योंकि समय की एक पाबंदी 8 बजे तक की, तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और कुछ किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी को कुछ बुरा बताने के लिए मैं नहीं बोला हूँ। जो चीज मुझे मेरी लाइफ में अच्छा लगा, जो मैं कुछ सीखा हूँ, जो मुझे नॉलेज में आया, वो मैं आप सबको बताया हूँ। तो दोस्तों ये मौका है, अपने हिसाब से आप काम कर लीजिए, और ये मौका है। और कभी अपलाइन से बिगाड़ना नहीं, अपलाइन डाउनलाइन से हाथ मिला के रखिए, क्योंकि अपने पास 2 हाथ है, एक अपलाइन के पास रखिए, एक डाउनलाइन के साथ रखिए, और आगे चलिए। कदम से कदम मिला के चलेगा और ग्रुप में चलेगा तो बहुत अच्छा बिजनेस आसान हो जाएगा। किसी से हमको कोई गुंजाइश नहीं रखना है, किसी से कोई प्रेजुडिस नहीं रखना है, दिमाग गर्म नहीं करना है, शांति से अपने को काम करना है। धीरे धीरे कारोबार बढ़ते जाएगा। ये मत सोचो कि बिजनेस नहीं हो रहा है, ये बिजनेस होगा। और आप वो मत सोचो कि 10,000 पीवी का बिजनेस है। मैं तो बोलता हूँ लोगों को एक ही बोलो, जहां 4-4, 7-7 आईडी लेके काम करते थे, वहां 40-50 हजार रुपया लगा के, 30 हजार रुपया लगा के काम करते थे। तो यहाँ भी 30-40 हजार रुपया लगा के 50,000 पीवी का काम करके, या 1 लाख पीवी का काम करके भी काम चालू करेगा, तो आपका देख के नीचे वाला मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 आदमी लेफ्ट में, 4 लेफ्ट में, 4 राइट में अगर जुड़ जाते हैं, तो अपना काम आसान हो जाता है। 3-3 लाख पीवी बन जाता है। कब तक अपना भी 3 लाख पीवी बन जाता है, तो 1300 रुपया, 1400 रुपया कमाने की जगह पे हम 4,000 रुपया कमा सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। हम जो करेंगे वही मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे सुना। सभी साथियों को मेरा वंदन। आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच दिनेश सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को बताया, एटॉमी की पावर को बताया, और कैसे हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रांड सक्सेस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से ले सकते हैं। और आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताने में कामयाब रहे। इसके लिए पूरा GWA प्लेटफॉर्म आपका धन्यवाद देता है आपको, और आपका शुक्रगुजार है कि आपने इतनी ज़बरदस्त नॉलेज दी आज ये सेशन में। तो थैंक यू अगेन एंड अगेन। और मैं सबको एक बार अनम्यूट करना चाहूँगा, और सर के लिए ज़बरदस्त तालियां हो जाए। तो वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों थैंक यू। जबरदस्त साथियों, ये पावर है आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ये पावर है अच्छी लीडरशिप की, और ये पावर है मिरेकल मॉर्निंग सेशन के। बहुत सारे हमारे साथी इस कह सकते हैं कि GWA सेशन को मिरेकल मॉर्निंग सेशन में अपनी जी जान लगा रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं।
उसके लिए जो कोई जी जान की भी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हम मिलकर कह सकते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़ा बनाने वाले हैं साथियों। तो थोड़ी सी देर बात में करना चाहूंगा आपसे, और उसके बाद आपके सभी लोगों के विचार आमंत्रित हैं। 5 मिनट में बोलना चाहूंगा।